बोलो तुझे। बस एक बार ये आवाम हमारी दीवानी हो जाए। अल्लाह। आजादी भी हो जाएंगी। ये कैसे हो गया? तुम जाल के बाहर कैसे आ गए? क्या गफलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ का जाल था, सच ने काट दिया जफर। हमारे पास मत आना। क्या दे रहे हैं हमारे पास मत आना तुम। ये जादुई जाल तुम्हें दोबारा पकड़ लेगा, खबरदार कर रहे तुम्हें। पास नहीं आना हमारे। तू मेरा छोड़ जफर, और ये सोच कि तेरा क्या हाल होगा। तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। हमें नहीं मारना कह दे रहे हैं। तेरी 2 कौड़ी की जान लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा और फिर अवाम की रहमो करम पर छोड़ दूंगा। हमारा काम हो गया है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। और जल्द से जल्द जिन छुपाओ कड़ा भी पहनना चाहिए। हाँ चलो चाचा। जल्दी करो, अलादीन के रूह से अली बनने में हमें आका की मदद करनी होगी। जल्दी चलो। कसम सोने की अशरफियों की। वाह। इतने बड़े महल में तो उस गमले में भी सोने की अशरफियां होंगी। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। कसम सोने की अशरफियों की, बाहर महल अंदर जहर। इसमें अगर अशरफ छुप भी जाए तो नाज़नीन को नजर नहीं आएगी। सच्चाई की है ना चाची के पास। इसने ये है ना बुलबुल चाचा के यहाँ से चुराई होगी। अगर इसने इस ऐनक से हम तीनों को देख लिया तो इसे समझ आ जाएगा कि हम इंसान नहीं जिन है। चाचा जिनी मिनी। अरे इसमें तो अशरफियां मिलने से रही, पर नाज़नीन खजाना ढूंढ के रहेगी। खजाने, नाज़नीन आ रही है।
जादूगर कमाल मोटे का जादुई जाल इंसान और भूत दोनों को काबू में कर लेता है। अभी चल के उस अली साहब की खबर लेते हैं। चाची। हाँ जी। चाची, कौन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलादीन मेरे बच्चे, मैं तेरी चाची हूँ। इससे पहले कि जफर अली को ढूंढता ढूंढता उसे कमरे में आए, मुझे अली के लिबास में आना होगा और मुझे जीनी को भी आजाद करना है। वक्त बहुत कम है। आका, आका कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन अगर आका को चाची जी ने सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारा ये करा पर पानी फिर जाएगा। हम आका को ढूंढ के आगा भी नहीं कर सकते क्योंकि चाची बाहर ही खड़ी है। अगर उसने हम तीनों को सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। भाईजान, कहाँ रह गए आप? हमारी टांगें। कसम सोने की अशरफियों की यार रूह है, कभी नजर आती है, कभी आवाजें सुनाई देती है। ये अलादीन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे हाथ में कुछ ऐसी पैतरे कसम सोने की अशरफियों की। इस चश्मे से देखती हूँ कि अलादीन की रूह दिखती कैसी है। कौन है? कौन? बहू? कोई मौका नहीं छोड़ती ना मुझे चोट पहुंचाने का। हाय अल्लाह, मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? कोशिश तो वही है। इससे पहले इस चालाक बहू की नजर इस चश्मे पर पड़े तो निकल ले नाज़नीन। मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हें चोट लगी? नहीं लगी। चलो इसी खुशी में नाचो, नाचो ना, नाचो ना। कुछ नहीं बेटी, मेरी हड्डियां तोड़ दी। कहीं कहीं चश्मा भी तो। वाय 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 वाय। मनहूस। अरे कहाँ चली गई? शुक्र है आका, आप आ गए। मेरा मन तो जीनू को चिराग से अभी निकालने का है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। जफर अली को ढूंढता ढूंढता यहाँ कभी भी आ सकता है। अंगूठी छाप, तुम्हें जफर को संभालना होगा। हाँ, काश मैं जीनू को चिराग से निकाल पाता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। आका, चिराग की फिक्र आप मत कीजिए, चिराग हमारे पास महफूज है। आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि अलादीन की रूह का नीला रंग आपसे पूरी तरह से हटा नहीं है। जफर आ गया तो हम वही करेंगे जो हमें करना आता है, जादू। अली साहब, अली साहब कमरे में है क्या? मैं देखती हूँ। अरे अली साहब कहाँ हैं आप? या अल्लाह, अरे आवाज तो दे दिया प्रिय। अली साहब कमरे में है क्या? कहाँ हैं अली साहब? अली साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ वजीर आला। कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। घबराहट में हमारे जादू से हो ना जाए चूक। बना दे हमें, बना दे संदूक। जल्दी जल्दी जल्दी। अली साहब, आप इस संदूक में?
हाँ, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अली साहब, सजा मिली है, भुगतनी तो पड़ेगी। कैसी सजा? मालिक खेल में हार गए, इसलिए उन्हें संदूक में बंद रहकर सजा काटनी होगी। देखिए खुदा के वास्ते, ये आप तो बचकाने खेल आप लोग किसी और दिन खेलिएगा। हमें फिलहाल अली साहब से बात करें। अली साहब बाहर आइए आप। उसूल उसूल होता है वजीर आला, फिर चाहे वो खेल का हो या जिंदगी का, और मैं अपने उसूल तोड़ता नहीं हूँ। कुछ देर की बात और है, लेकिन आप वहां से बता सकते हैं कि बात क्या है? देखा, असूल असूल। कम से कम बाहर तो निकलिए, पड़े हैं उस संदूक के अंदर। जिनी मिनी, चाचा का जादू खत्म होने वाला है और आका हमेशा के लिए इसमें बंद हो जाएंगे। कुछ करो जल्दी। वजीर आला, खुदा कितने परेशान नजर आ रहे हैं आप। एक काम कीजिए, रात का वक्त है, आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। भाईजान जैसे ही संदूक से निकलेंगे मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। नहीं 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 नहीं, हमें उनसे इसी वक्त। आला, यही बेहतर रहेगा। मालिक की सजा जब खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप तब तक आराम कर लीजिए। आइए आइए। ठीक है। हाँ। इतनी रात के काला कौवा क्या कर रहा है यहाँ पर? काला कौवा कहाँ? हाँ वो देखिए। कहाँ? अली साहब, मेरे फटे हाथ, मेरे बेहाल दोस्त। बताओ अपनी परेशानी। वो संदूक कहाँ गया और आप यहाँ कैसे? संदूक तो वही है जहाँ वो हमेशा से था। देखिए, एक पल में यहाँ से वहां। एक पल में दुनिया इधर से उधर हो जाती है वजीर आला, और आप संदूक पे ही लटके हुए हैं। आपकी कोई परेशानी थी, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, बातों की हवा आने दीजिए। जूते जूते जूते। आपका वो जादुई जाल किसी काम का नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? सो हो नहीं सकता। दोस्त की परेशानी दूर करने की जल्दबाजी में अपनी खानदानी रस्म भूल गए। नहीं हमारे यहाँ रस्म है कि खेल में हारने के बाद जो सजा काट के आता है उसे बड़े प्यार से जूते पहनाए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वजीर आला? और आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? इधर आइए, चलिए आइए, चलिए और मुझे दिखाइए। आइए। आप जल्द से जल्द आका वापस आ जाए तो उन्हें उनका भाई जीनू मिल जाए। जाते तो हमारे जमाने में थे, अब तो आने का जमाना आया है। जिनू के वापस आने का जमाना। सोचो, हम इतना बेसब्र हो रहे हैं तो आका का क्या हाल हो रहा होगा। आका के सब्र और खुशी का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार जिनू वापस आ गया तो समझ लो आधी जंग हम जीत गए। ये देखिए, आपने हमसे कहा था कि वो अलादीन का भूत इससे निकल नहीं पाएगा। उसी के एवज हमने कर दी बगदी, मतलब हमने कह दिया ना जाने क्या क्या उसके सामने। सुनिए अली साहब, इसकी वजह से है ना हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आप जानते हैं, आपकी वजह से उस मामूली लड़के की रूह ने हमसे ना जाने क्या क्या उगलवाया। उसने तो हमसे ये उगलवाया कि वो बादशाह सलामत का कातिल नहीं,
बल्कि हम बादशाह सलामत के कातिल हैं। बादशाह सलामत का कत्ल आपने किया? हाँ, हम हैं। दोस्ती में कोई राज नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वजीर आला बताइए मुझे। ऐसा उगलवाया उसने हमसे। और हम क्या करते? क्या करते? हमें धमकी देने लगा वो, कहने लगा कि अगर तुमने नहीं कबूल किया इस बात को तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या कर दिया आपने वजीर आला? तो क्या करते? आप जानते नहीं, अगर हम इस बात को कबूल नहीं करते ना तो वो अपना खंजर हमारी छाती में घोंप कर चले जाता। उसने तो यहाँ तक के धमकी दी है कि अब वो पूरे बगदाद के सामने हमें बेनकाब करेगा और इस झूठ को अब आप तक पहुंचाएगा। जान है तो जहान है। लेकिन ये बताइए कि आपके खिलाफ उसे कोई सबूत तो नहीं मिल गया? क्योंकि अगर उससे सबूत मिल गया है तो तारा तारा बजने वाले हैं हमारे 12। फंस गया बेचारा। आज तेरी आंखों में खौफ देख कर ना दिल को सुकून मिला है। पूरा सुकून तब मिलेगा जब मेरा चिनू मेरे पास आ जाएगा। मैं आ रहा हूं मेरे भाई। अलादीन तैयार हो गया, नाश्ता लाई हूं तेरे लिए। माँ अपने बेटे की हर आहट हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? हाँ? अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है तेरी वजह से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, बल्कि मैं जैसे रहता हूँ चीनू बन के, मैं चीनू बन के रहना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैं इस कमरे में, इस घर में जहां भी देखता हूं मुझे तुम दिखते हो मेरे भाई। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी और आज भी यहीं से होगी। टोली, जिनू को आजाद करने से पहले मैं तुम तीनों से 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली, वक्त के साथ साथ तुम तीनों मेरे जिनों से, मेरी टोली मेरे अपने बन गए। हाँ, कद काठी से मेरे गोल मटोल शीर खुरमा के दीवाने भाई से कम हो, लेकिन खुद को कभी किसी से कम मत समझना। और दूसरी बात यह कि मैं जानता था तुम तीनों के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया।
बस भी कीजिए ना आका। मैं भी अब उस तरबूज अपने भाई जिनू को गले लगाने के लिए बेकरार हो रहा हूं। अब और कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिन्नू को आजाद भी तो करो। आका, ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए। अब और कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिन्नू को आजाद भी तो करो। बिल्कुल। आका, यह आपकी दुआओं का ही नतीजा है आका कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए। एक और बार कोशिश करता हूँ। ये जिन्नू हमेशा ऐसा ही करता है। एक बार सो जाता है तो उठने का नाम नहीं लेता है। एक बार और कोशिश कीजिए आका। एक बार और कोशिश करता हूँ मैं। पता नहीं जीनू कहाँ होगा, कैसा होगा। मेरा जिनू बहुत भोला है। और वो सफल बहुत कमीना। पिछली बार उसने कई चिरागों का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया था और इस बार इस एक नकली चिराग से। यानी सच्चाई की ऐनक बेकार है। उसने तो हमें यही चिराग जफर को छुपाते हुए दिखाया। सच्चाई की ऐनक बेकार नहीं है। सच्चाई की ऐनक ने हमें सही दिखाया था। गलती हमसे हुई। जफर ने यही चिराग अपनी जेब में रखा था। हमने ही इसे देखने में गलती की है। हम ही नहीं पहचान पाए कि ये असली है या नकली। हो ना हो ये नकली चिराग जफर ने जिन्नू से ही बनवाया होगा और उसके बाद उसे चिराग में कैद कर दिया होगा। पहले इस्तेमाल करो और उसके बाद जब दिल भर जाए तो फेंक दो। यही उसने मेरे साथ भी किया और अब जिन्नू के साथ भी। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया है।
तुम्हारे 1500 साल के तजुर्बे ने यही सिखाया है कि छोटी सी मुसीबत आए तो परेशान हो जाओ। चीनी जैसी मीठी तुम हो जीनी मीनी, तुम पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, इसलिए खुश रहो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में अंगूठी में अंगूठी छाप। निराश मत हो डोली, जफर ने हमारे यानी अलादीन के भूत के साथ चालबाजी तो की है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि अलादीन के भूत के पास उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। वो सबूत जो जफर ने खुद अलादीन के भूत को दिया था, उसके सामने सच कबूल करके कल रात को मैं ये सच पूरी दुनिया के सामने दे दूंगा। पूरी दुनिया के सामने जफर का झूठ हारेगा और हम जीतेंगे, और हमारा जिन्न आजाद होगा। पर कैसे आका? देखते जाओ चाचा, रोज रात को चांद निकलता है, कल रात को सूरज निकलेगा। सच का सूरज। उस सूरज की गर्मी से जफर, उसका झूठ, उसके नापाक इरादे सब जल जाएंगे। कल की रात होगी इंसाफ की रात। खाला, इंसान झूठ बोलते हैं, पर क्या रूह रूहें भी झूठ बोलती हैं। शहजादी, इस दुनिया में सच भी है और झूठ भी, पर कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि सामने खड़ा सच भी हम देख नहीं पाते। जिंदा इंसान चीख चीख कर सच कह भी रहा हो तो हम उसे सुन नहीं पाते, लेकिन अगर उस दुनिया से कोई रूह इंसानी दुनिया में आई है तो इसका मतलब है कि वो बेचैन है, परेशान। तो अब उसका सच किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो अब सच कहने आई, इसलिए वो झूठी तो हो ही नहीं सकती। आपको उसे एक मौका देना चाहिए शहजादी। अलादीन के साथ ज्यादती हुई, उसने बादशाह सलामत का कत्ल। खाला, या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? माफी चाहते हैं खाला, पता नहीं कैसी उलझन है। कसम सोने की अशरफियों की, जिंदगी में एक अरसे बाद कुछ अच्छा होने वाला था। नाज़नीन के हाथ सोना लगने वाला था, पर वो कमबख्त बहू वहां भी आके अपनी टांग अड़ा दी। पर वो जानती नहीं नाज़नीन किस चिड़िया का नाम है। मैं अपने भूखे नंगे शौहर को शेर के आगे छोड़ सकती हूँ, पर उम्मीद नहीं छोड़ सकती। देखती हूँ इस चश्मे से अब भी शायद कुछ कमाल हो जाए। शायद थोड़ा सा ही सही सोना नाज़नीन के हाथ लग जाए। किसे देखूं, किसे देखूं। ये तो मुनासिब ही नहीं, इसने कुछ ना छुपाया हो। इससे तो कुछ नहीं दिख रहा, बेकार हो चुका ये चश्मा।
का काला चोर हूँ, किसी का कातिल नहीं। आज रात मिलेंगे सारे जवाब सही। झूठ के सयाद से बदला लेगा सच का बाज। आज रात खुलेगा 1 साल पहले दफन हुआ राज। ये काला चोर क्या साबित करना चाहता है आखिर? हमें किसी सवाल के जवाब नहीं चाहिए, हमें सब जवाब मिल चुके हैं। जलाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा और ना सच झूठ। अलादीन, आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दिल ने। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पूरे महल में वजीर आला को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं। मेरे दिल ने कहा कि वो हो ना हो, अपने दिल के पास होंगे। देखिए, आपके पास आया हूँ अलादीन के भूत के भेजे हुए पैगाम के बारे में राय जानने के लिए, इसलिए मैं भी चला आया। आपके दिल ने गलत सोचा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ होंगे? हमें कैसे पता होगा अली साहब? चलिए छोड़िए, आप मुझे अपनी राय बता दीजिए। देखिए, चलिए छोड़िए, कहीं वजीर आला भाग तो नहीं है? उन्होंने चोरी की है? नहीं, धोखा दिया है, झूठ बोला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप खुद से ही सोचे जा रही हैं। उफ, आप चलिए छोड़िए, ये दिखाइए। अरे शहजादी, झूठे दावे करने में अलादीन के भूत का जवाब नहीं। ये बताइए, ये आपका गुनहगार है ना? आपको भी शहजादी ऐसे पैगामों पर गौर नहीं करना चाहिए। मैं होता ना तो अब तक इसको जला दिया होता। वो कातिल है, गद्दार है, सिर्फ नफरत के लायक है। उसने कहा है वो सबके सामने साबित करेगा। अब हमारा मतलब है कि वो उसने कहा था सबके सामने साबित करेगा, तो देखेंगे हम भी। अगर उसने सच साबित कर दिया तो? अगर उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो? क्या कहना चाहते हैं आप? बस इतना कि अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो फिर आप उसकी गुनहगार हो जाएंगी। या आपने उसे उस जुर्म के लिए उसकी जान ले ली जो उसने किया ही नहीं था। अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो चलता हूं। वजीर आला कहाँ है? वजीर आला, वजीर आला, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये तो तकलीफ है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो अलादीन का भूत खुले में घूम रही है और आप लोग अब तक उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाए। वजीर आला, भूल गए आप, हम वो मटकी लाए थे, जादू वाली तिलस्मी, वो रूह पकड़ने वाले से। चींटियां थी उसमें। याद दरअसल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि उस अलादीन की भूत की काट को पकड़े, ना कि उसे चींटियों से कटवाना चाहते हैं। बेवकूफ औरत। आप दोनों आप
मैं आपको बहुत शातिर समझता हूँ, हुजूर समझना क्या, हम है ही। लेकिन आज हम आपको ऐसी सजा देंगे कि आप अपनी ये सारी समझदारी भूल जाएंगे। रहम वजीर आला रहम, एक और मर्तबा माफ कर दीजिए हमें, एक मर्तबा। जी हुजूर, बस एक बार। अब बहुत हो चुका। सिपाहियों, इन दोनों को ले जाकर ऐसी सजा दो कि ये चाहें अपनी सांसें लेना भूल जाएं, लेकिन सबक नहीं भूले। हुजूर अभी वक्त है, हुजूर ऐसे बचाइए वजीर आला, आपको खुदा का वास्ता। हुजूर तुम्हारी वजह से चलो चलो। उलझन, धोखा, नाइंसाफी। प्रीति, तुम ठीक हो? या अल्लाह, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं प्रीति। सच और झूठ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। सही और गलत में उलझ गए हैं हम। हमें शहजादी, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहिए। आप इस मुल्क की शहजादी है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्त हूँ, बस मेरा इतना हक तो है कि मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, आप आखिर इतनी परेशान क्यों है? शहजादी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, कौन है? आपने जिस जुर्म के लिए उसकी जान ली थी वो उसने किया ही नहीं था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो मुझे मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को खुदा का वास्ता मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों को खुदा का वास्ता मुझे बचा लो, किसी को नहीं छोड़ेगी। अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे अब्बू यानी उमर को हमने मारा, बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया और उसके एवज में इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया। और बहुत जल्द ये पूरी कायनात हमारे सामने सर झुकाएगी। अंगूठी छाप की अंगूठी ने अपना काम कर दिया। अब इसकी मदद से आज रात पूरा बगदाद दरिंदे जफर के सच से वाकिफ हो जाएगा। आज रात जफर का खेल खत्म। उसका सच जानकर आवाम उसे मुआफ नहीं करेगी आका। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। मुझसे भी। मेरी भी बेगुनाही साबित हो जाएगी और
मेरी अम्मी, मेरी नक्चड़ी, मेरी जिंदगी तीनों मुझे वापस मिल जाएगी। और आपका भाई जीनू, उसका क्या? जिन्नू के बिना मेरी जिंदगी और हमारी जीत दोनों अधूरी है जिनी मिनी। एक बार जफर का पर्दा फाश हो जाए फिर मैं अपना तुरुप का इक्का चलूंगा। जफर, तूने जुल्म की कहानी शुरू की थी, खत्म मैं करूंगा आज रात। मैं आ रहा हूं। क्या हुआ मुस्तफा भाई, कौन आ रहा है? अरे वो भूत, अलादीन का भूत। भूत हो या फरिश्ता, जफर के सामने हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि आज अलादीन का भूत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। खुलासा? किसके सामने? पूरे बगदाद के सामने वजीर आला। पूरे बगदाद के सामने? हंसने के दिन गए, रोना सीख लो। अलादीन के भूत ने मुझे और मेरी हट्टी कट्टी बेगम को मार कूट के बेहाल कर दिया। वो तुम सबका भी बेहाल कर देगा। खुलासा तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सुना है असल में आज रात वो हम सबसे बदला लेने आ रहा है। बदला लेगा हम सबसे बदला। सुनी सुनाई बातों पर बेवकूफ आवाम यकीन करती है, आप जैसे समझदार नहीं। तभी तो मुझे फिक्र हो रही है वजीर आला, अगर उसने जो कुछ भी कहा और पूरी आवाम ने वो बात मान ली तो फिर क्या होगा? आज रात उसे जो कुछ कहना है वो सुनने मानने के लिए आवाम मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने घर में जाओ। वजीर आला का हुक्म है कि अगला फरमान आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो, घर जाओ, अपनी जान बचाओ। बंद करो, चलो। अलादीन के भूत ने धमकी दी है कि वो हमारे मुल्क को बर्बाद करने और हम सबकी जान लेने आ रहा है। वजीर आला का हुक्म है कि सारे बाजार, सारी दुकानें और मदरसे फौरन बंद कर दिए जाएं और अगला पैगाम आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो और घर जाओ। देखिए अली साहब, घर रहने वालों से बनता है, महफिल कदरदानों से, और तमाशा देखने वालों से। अलादीन तमाशा करना चाहता है, लेकिन हाँ, आज एक बार फिर हमारी बदौलत तमाशा बन जरूर जाएगा। मुझे आज रात पूरे बगदाद के सामने इस कमीने का पर्दाफाश करना था। क्या इसने मुझे एक बार फिर से हरा दिया? हार हमारे दुश्मन की किस्मत में खुद ब खुद लिख दी जाती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। पहले जिस्म हारा था, आज रूह हारेगी। बेचारा अलादीन आज रात अपनी तैयारियों में लगा होगा और हमारी खुफिया फौज उसकी तैयारियों पर पानी फेरने के लिए तैयार होगी।
अलादीन का भूत आज रात बगदाद पर हमला करने वाला है शहजादी, इसलिए वजीर आला का हुक्म है कि महल से कोई बाहर ना जाने पाए। और हमारा हुक्म है कि तुम हमें अभी यहाँ से जाने दो। माफ कीजिएगा शहजादी, अगर आपको कुछ हो गया तो वजीर आला हमारी जान ले लेंगे। अरे शहजादी रुकिए। अलादीन का भूत शहर पर हमला करने वाला है, इसलिए लोगों को अपने घर से बाहर ना जाने का हुक्म दिया जा रहा है और तुम सब लोग भी अगला हुक्म आने तक इस महल से बाहर नहीं जा सकते। मेरी गुल्लू, आज की रात महल से ज्यादा महफूज जगह पूरे बगदाद में और कहीं नहीं है, खास करके आप दोनों के लिए। ना जाने भाई मेरे भाई अलादीन की रूह आप दोनों के पीछे क्यों पड़ी है। मेरी गुल्लू, मुझे बाकी सिपाहियों के साथ वजीर आला की हिफाजत के लिए जाना होगा, लेकिन आप दोनों महल के बाहर जाना तो दूर, झांकिएगा भी मत, ठीक है? जाता हूं। कसम सोने के अशरफियों की मियां, इनाम लेने चले। चलो पंखा झेलो। बंद करो, बंद करो, बंद करो जल्दी, बंद करो, बंद करो दुकानें जल्दी जल्दी, बंद करो, सारी दुकानें बंद करो। अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर जब अलादीन का भूत निकलेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा, फिर वो जाकर किन्हें इन सब बातों का जिक्र करेगा। ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये वजीर आला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं और क्या नहीं हो सकता, साफ साफ बताएं हमें। मुझे डर लग रहा है वजीर आला कि लोगों को घर में रहने का हुक्म देकर आपने गलती कर दी। आम इंसान को सही और गलत की फिक्र नहीं होती, फिक्र होती है तो उससे सिर्फ अपनी, और आवाम अच्छी तरह से जानती है कि हमने ये जो कुछ भी किया है अपनी आवाम की हिफाजत के लिए किया है। उन्हें तकलीफ नहीं हो रही तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वजीर आला, मैं सच कह रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि वजीर आला डर गए। अली साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? वजीर आला, लोग यही सोचेंगे कि अलादीन के सच से वजीर आला घबरा गए। आवाम हमारी ताकत को बखूबी जानती है। आवाम सच की भी ताकत अच्छी तरह से जानती है वजीर आला। उन्हें लगेगा कि वजीर आला सच से डरकर खुद भी छुप गए और उन्हें भी छुपा दिया। अली साहब, वजीर आला, घरों के बंद दरवाजों के पीछे पूरा शहर आप पर हंस रहा होगा और लोग अलादीन को शेर समझ रहे होंगे और आपको बकरी। अली साहब, वजीर आला, हमारी इजाजत लिए बगैर अपने लोगों को घरों में रहने का हुक्म कैसे दिया वजीर आला? शहजादी, वो हुक्म आवाम की हिफाजत के लिए दिया गया है। और हमारी इजाजत? आप लोग बात कीजिए, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वजीर आला, आपने बिल्कुल सही किया। अम्मी, अम्मी आप कब आई? आपका दौरा कैसा था? ठीक रहा, पर शायद इतने दिन हमें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप नहीं जानती यास्मीन, आपको सही सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। वजीर आला, अलादीन की रूह का मकसद क्या है हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत करना है, और आपने सबको घरों में रहने का हुक्म देके
बहुत अच्छा किया है। जी शुक्रिया। लेकिन अम्मी, अलादीन की रूह का कहना है कि आपके अब्बू के कातिल को जो भी कहना है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना आपको होनी चाहिए। लेकिन अम्मी, आप हमारी बात तो सुनिए। उसका कहना है कि वो कातिल नहीं है। अब एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। आज रात कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा, ना घरों से और ना महल से। आपके अब्बू यहाँ होते ना आज, वो भी यही कहते। सफर ने सारा खेल बदल दिया। अब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। आका, महल में चारों तरफ कड़ा पहरा है। ना कोई महल के अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। आका, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बुलबुल चाचा होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। आका, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, लेकिन बुलबुल चाचा से मिलने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। बाकी लड़कियां पायल कंगन पहनना नहीं भूलती, वैसे ही मेरी नकचड़ी खंजर रखना नहीं भूलती। तुम जरा भी नहीं बदली नकचड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया अलादीन? क्यों हमारी भोली आवाम पर हमला किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम पहले भी सच नहीं जानती थी और आज भी तुम जरा भी नहीं बदली नकचड़ी। लेकिन अगर तुमने हमला नहीं किया तो लोगों को घरों में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नकचड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? भाई, आपने दिया है, असली होगा ही। इतने बेवकूफ तुम दोनों दिखते हो, उतने हो नहीं। रुको। अरे आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी क्या? जी हुजूर। आप दोनों जितने बेवकूफ लगते हैं उतने हो नहीं। हम तुम दोनों को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे सकते हैं। मंजूर है? मंजूर। आप दोनों को एक काम करना होगा। आपको बगदाद की हर एक गली, हर एक कोने, हर एक कूचे में जाके इस बात की दहशत फैलानी होगी कि अलादीन का भूत, उसकी रूह बहुत ही खौफनाक है। फैलाएंगे, जरूर फैलाएंगे। जी हुजूर, जरूर जरूर, 1000 बार हुजूर। आपको लोगों को ये बताना होगा कि अलादीन की रूह आज सरेआम बाजार में कोई खुलासा नहीं करने वाला, बल्कि वो पूरे के पूरे बगदाद की आवाम की जान लेने वाला है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लोगों को इस कदर डरा देना कि कोई अपने घर से बाहर निकलने की सोचे तक नहीं। काम हो गया, समझिए।
वजीर आला, कसम सोने के अशरफियों की, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हुजूर, हमने ऐसा उम्दा नाटक किया कि देखने वालों के होश उड़ गए, सबके दिलों के खौफ के तार जुड़ गए। रात को बाहर आने वाले लोग घरों को वापस लौट गए। शाबाश। सड़कें खाली होंगी, घर के दरवाजे बंद होंगे, अलादीन की दास्तान सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। अरे वो कमबख्त भूल गया 1 बरस पहले क्या हुआ था। चोर मक्कार खूनी है वो, कौन सुनेगा उसकी बात? बेशक। पर हुजूर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसकी धमकियां सुनकर आप सफेद क्यों पड़ जाते हैं? इस हाथी को देखिए और मुझ कमसिन कलीग को देखिए। इसको देखकर अगर मैं डरूं तो बात समझ में आती है, मैं घबराऊं तो बात बनती है, लेकिन अलादीन का नाम सुनते ही आप ततैया क्यों बन जाते हैं हुजूर? वो आपका क्या बिगाड़ लेगा हुजूर? खूनी वो, गद्दार वो, गुनहगार वो, फिर आप क्यों डरते हैं हुजूर? उसके मुताबिक सच क्या है कि बादशाह सलामत का कत्ल उसने नहीं किया, तो फिर किसने किया? मैंने, इसने या आपने? या आपने तख्त के लालच में बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया? इससे पहले कि हम इस सेब को खंजर समेत आपके हलक के नीचे उतार दें, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। 1 बरस पहले हमने अलादीन का खेल खत्म किया था, आज इसकी रूह का खेल खत्म करेंगे। बुलबुल चाचा, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और आप मदद करने की बजाय टांग फैलाकर लेटे हुए हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। जब जिंदगी की थाली में अनहोनी का रायता फैल जाए तब यही करना चाहिए लाडले। आजा, तू भी लेट जा। मैं क्या करूं? आज मुझे सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लोगों को उनके घर से निकालना ही होगा। मगर कैसे आका? अगर हम पूरे शहर को गहरी नींद में सुला दे और फिर नींद में उन्हें घर से बाहर निकाले तो? हम इतने सारे लोगों को एक साथ सुलाएंगे कैसे? और अगर वो लोग सो रहे होंगे तो हमारा सच कौन सुनेगा? लेकिन आका, अगर हमें उन लोगों को सुलाने की जरूरत ही ना पड़े और बस कुछ देर के लिए वो ठीक वैसा करे जैसा हम उनसे करवाएं, तो हमारा काम बन सकता है। इसी तरकीब से जिनी मिनी जो कह रही है, अगर हम वो कर पाते हैं तो हम लोगों को उनके घरों से निकाल कर वहां ले जा सकते हैं जहां पर हमने सच बताने की पूरी तैयारी कर रखी। मगर ये होगा कैसे? कैसे? तुम्हारे कैसे के हथौड़े ने मेरे अक्ल पर पड़ा ताला तोड़ दिया। याद है तुम्हें? बहुत साल पहले बगदाद में एक बांसुरी वाला आया था। इसकी बांसुरी की धुन सुनकर तुम और बगदाद के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए थे। याद करो लाडले, याद करो। याद आया? बेटे की धुन याद है? आज रात पूरे बगदाद को अपनी धुन सुनाने को तैयार हो जा लाडले। मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है।
आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी, तुम भी आओगी ना? किस्मत ने अलादीन को दूसरा मौका दिया है, अब हम भी देते हैं, दूसरा भी और आखिरी भी। हमें जो करना होगा आज करना होगा और सही करना होगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी मौका है। लेकिन मैं बांसुरी लाऊंगा कैसे? आका, जादुई पोटली से। जफर के खिलाफ हमारी मुहिम इसी से ही शुरू हुई थी और अब खत्म भी इसी से ही होगी। हाँ आका, चाचा ठीक कह रहा है। इस पोटली से सबको बस में कर देने वाली जादुई बांसुरी मांग लीजिए। देर मत कीजिए आका। अपने दिल और दिमाग की हवाओं को तेज आंधी में बदल दे लाडले। जल्दी से इस पोटली से जादुई बांसुरी मांग। इंसाफ होगा और आज रात को ही होगा। हाँ लाडले, आज रात को इंसाफ होगा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा।